हेलो व्यूवर्स, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज हम पैदाइश 44 बाब पढ़ेंगे। फिर उसने अपने घर के मुतनज़्ज़म को हुक्म किया कि उन आदमियों के बोरों में जितना अनाज वो ले जा सकें भर दें और हर शख्स की नकदी उसके बोरे के मुंह में रख दें, और मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे के बोरे के मुंह में उसकी नकदी के साथ रखना। चनांचे उसने यूसुफ के फरमाने के मुताबिक अमल किया, और सुबह रोशनी होते ही ये आदमी अपने गधों के साथ रुखसत कर दिए गए। वो शहर से निकलकर अभी दूर भी नहीं गए थे कि यूसुफ ने अपने घर के मुतनज़्ज़म से कहा कि जा इन लोगों का पीछा कर, और जब तक उनको जा ले तो उनसे कहना कि नेकी के एवज तुमने बदी क्यों की। क्या ये वही चीज़ नहीं जिससे मेरा आका पीता और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है? तुमने जो ये किया सो बुरा किया। और उसने उनको जा लिया और यही बातें उनसे कहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा खुदावंद ऐसी बातें क्यों कहता है? खुदा ना करे कि तेरे खादम ऐसा काम करें। भला जो नकदी हमको अपने बोरों के मुंह में मिली उसे तो हम मुल्क कनान से तेरे पास वापस ले आए। फिर तेरे आका के घर से चांदी या सोना क्यों कर चरा सकते हैं? सो तेरे खादमों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार दिया जाए, और हम भी अपने खुदावंद के गुलाम हो जाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकल आए वो मेरा गुलाम होगा और तुम बेगुनाह ठहरोगे। तब उन्होंने जल्दी की और एक एक ने अपना बोरा ज़मीन पर उतार लिया और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया। सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी ख़त्म की, और प्याला बनियामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने प्राहिन चाक किए और हर एक अपने गधे को लाद कर उल्टा शहर को फिरा, और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए। वो अब तक वहीं था, सो वो उसके आगे ज़मीन पर गिरे। तब यूसुफ ने उससे कहा कि तुमने ये कैसा काम किया? क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझसा आदमी ठीक फाल खोलता है? यहूदा ने कहा कि हम अपने खुदावन से क्या कहें, क्या बात करें, या क्यों कर अपने को बरी ठहराएं? खुदावन ने तेरे खादमों की बदी पकड़ ली, सो देख हम भी और वो भी जिसके पास प्याला निकला दोनों अपने खुदावन के गुलाम हैं। उसने कहा, खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। जिस शख्स के पास ये प्याला निकला वही मेरा गुलाम होगा, और तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। तब यहूदा उसके नज़दीक जाकर कहने लगा, आए मेरे खुदावन, ज़रा अपने खादम को इजाज़त दे कि मैं अपने खुदावन के कान में एक बात कहूँ, और तेरा गज़ब तेरे खादम पर ना भड़के, क्योंकि तू फ़िरौन की मानद है। मेरे खुदावन ने अपने खादमों से सवाल किया था कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई है, और हमने अपने खुदावन से कहा था कि हमारा एक बूढ़ा बाप है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा लड़का भी है, और उसका भाई मर गया और वह अपनी माँ का एक ही रह गया था, सो उसका बाप उस पर जान देता है। तब तूने अपने खादमों से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ कि मैं उसे देखूं। हमने अपने खुदावंद को बताया कि वो लड़का अपने बाप को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने बाप को छोड़े तो उसका बाप मर जाएगा। फिर तूने अपने खादमों से कहा कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। और यूँ हुआ कि जब हम अपने बाप के पास जो तेरा खादम है पहुँचे, तो हमने अपने खुदावंद की बातें उससे कहीं, और हमारे बाप ने कहा कि फिर जाकर हमारे लिए कुछ अनाज मुँह ले आओ। और हमने कहा कि हम नहीं जा सकते, अगर हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ ना हो हम उस शख्स का मुँह ना देखेंगे। और तेरे खादम मेरे बाप ने हमसे कहा कि तुम जानते हो कि मेरी बीवी के मुझसे 2 बेटे हुए, एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने ख्याल किया कि वो ज़रूर फाड़ डाला गया होगा, और मैंने उसे उस वक़्त से फिर नहीं देखा। अब अगर तुम मेरे सफ़ेद बालों को गम के साथ कब्र में उतारोगे, सो अब अगर मैं तेरे खादम अपने बाप के पास जाऊं और ये लड़का हमारे साथ ना हो, तो चूँकि उसकी जान इस लड़के की जान के साथ वाबस्ता है, वो ये देख कर के लड़का नहीं आया मर जाएगा, और तेरे खादम अपने बाप को
جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے، اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہ گار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم اس خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند جو تو نے کلام ہمیں پڑھنے کے لیے دیا، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ کلام کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اور ان سارے عزیزوں کو جنہوں نے خداوند میرے ساتھ تیرا کلام سنا ہے، پڑھا ہے، خداوند تو نے ہمیں مبارک ٹھہرایا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں پاک خدا۔ تو اپنے کلام کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا فضل عطا کر، اور خداوند میں دعا کرتی ہوں اگر ان کی زندگیوں میں کوئی کمی، کوئی کمزوری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی بیماری ہے، تو خدا باپ تو اپنے پاک یسوع نام سے ان کی ساری کمزوریوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔